लखनऊ से बड़ा अपडेट, जहां लखनऊ जिला कोर्ट के बाहर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। वकीलों के अवैध चैम्बरों पर बुलडोजर चलाया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिल रही है। 240 अवैध कब्जे हटाने का अभियान जारी है। वकीलों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। बड़ा अपडेट, जहां लखनऊ जिला कोर्ट के आसपास हुए अवैध कब्जों को नगर निगम टीम हटा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम टीम ने कोर्ट परिसर के बाहर बने अवैध चैम्बरों और दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान 100 से ज्यादा वकीलों के चैम्बरों पर बुलडोजर चलाया गया, जबकि कुल करीब 240 अवैध कब्जों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते हुए नजर आए। सब गलत हो रहा है, सब गलत हो रहा है। कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी, वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते, तब चैम्बर तोड़ते या उनको हटाते तो सही था, लेकिन उनको घर से चैम्बर से बेघर कर दिया। जिनको नहीं चिन्हित किया गया उनको तोड़ दिया। 72 चैम्बर जो चिन्हित हुए थे हाईकोर्ट ने जिन्होंने उनको तोड़ते, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं किया और सबको जो मतलब बेकसूर लोग हैं उनके चैम्बर हटा दिए। वो कहाँ जाएंगे जब तक उनको बैठने उचित व्यवस्था नहीं किया गया। करीब 15। मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे 15 साल से होते देखते होगा सिविल कोर्ट के अंदर जूनियरों के लिए या कोई जितने व्यक्ति आए हैं और अधिवक्ता व्यक्ति अपना प्रैक्टिस करने के लिए, उनके लिए कोई उचित जो है परिसर की व्यवस्था नहीं की गई। पहली बात यह है कि अगर मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि लॉ कॉलेजेस बंद कर दीजिए, एनरोल्ड करना बंद कर दीजिए, तब कोई अधिवक्ता आएगा नहीं। अधिवक्ता का भीड़ नहीं रहेगा, अधिवक्ता बैठेगा नहीं तो अधिवक्ता काम का, अधिवक्ता का फाइल्स है, अधिवक्ता को काम करना, अधिवक्ताओं को बैठना है। उसके वेलफेयर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। कार्रवाई को जो है हम कार्रवाई को आर्बिट्रेरी माना माने, क्योंकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न दिया जाता तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और इसी खबर को ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन। वकीलों का कहना है कि इससे पहले हमें रहने की जगह दी जाती, नोटिस दिया जाता, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया है ये बिल्कुल गलत वकीलों की ओर से बताया जा रहा है। क्या कुछ अब तक किया गया है? देखिए, ये लखनऊ का पुराना हाईकोर्ट है और हाईकोर्ट के बाहर ही ये जो चैम्बर हैं वकीलों के ये बने हुए हैं और लंबे समय से वकील यहाँ पर बैठते हैं, उनके अपने अपने चैम्बर हैं। और अक्सर समस्या ये होती है कि वहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा इशू हो जाता है। ट्रैफिक हमेशा वहाँ पर जाम हो जाता है और उसी से थोड़ा आगे अगर बढ़ेंगे तो कलेक्ट्रेट ऑफिस यानी डीएम कार्यालय है। तो ऐसे में लोगों को समस्याएं होती थी। फिर वहीं पर अगर देखा जाए तो जो कैसरबाग बस स्टैंड है वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में लोगों को काफी समस्या होती थी। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले भी ये बुलडोजर कार्रवाई पूरी थी और उस दौरान भी कई सारे वकीलों से बात करके उनके चैम्बरों को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान बहुत हद तक कामयाबी नहीं मिली थी पुलिस और नगर निगम की टीम को। लेकिन आज पुलिस और नगर निगम की टीम रविवार के दिन जब वकील अपने चैम्बरों में पहुंचते हैं और उसके बाद को अंजाम देते हैं। कुछ वकीलों की तरफ से जब विरोध किया गया है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है, उनको लाठी मारने की कोशिश और कई हद तक कामयाबी भी इसमें पाई गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और कुल मिलाकर के जो ध्वस्तीकरण है वो चैम्बरों का किया गया है और वकीलों का ये कहना है कि हमें कोई पहले नोटिस नहीं मिली थी, कोई हमें पहले जानकारी नहीं थी और अचानक से एकाएक कार्रवाई की गई है। तो जाहिर सी बात है ये विवाद जो है वो अब और बढ़ेगा, क्योंकि अब जब सोमवार है और सोमवार को जब वकील आएंगे, कचहरी के सारे वकील आएंगे, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा विरोध जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज भी प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल नितिन, बड़ा विरोध यहाँ होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ वकीलों के चैम्बर तोड़े गए हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ वकील बैठते थे और प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, पूरे इलाके में कम से कम 100 से ज्यादा वकीलों के चैम्बर हैं और वकीलों के चैम्बर जो है ये रोड का जो फुटपाथ होता है उसी फुटपाथ पर ये चैम्बर वकीलों ने बनाए थे। और ये जो चैम्बर है ये बड़े लंबे समय से यहाँ पर बने हुए हैं। अक्सर यहाँ पर वकील बैठते हैं, क्लाइंट से उनकी बातचीत होती है और देखने को ये भी मिलता है कि ये जो चैम्बर है ये सड़क के किनारे बने हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक का बड़ा समस्या अक्सर देखने को मिलती है कि उधर से फिर लोगों को गुजर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसे में लोगों की गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती है या फिर कलेक्ट्रेट ऑफिस भी आगे है तो डीएम कार्यालय को देखते हुए भी सजगता वहां पर रखनी जरूरी है।
पुलिस प्रशासन ने आज ये कार्रवाई की है और जाहिर सी बात है इसका जो एक बड़ा नाराजगी जो है वो वकीलों में देखी जा रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से लाठी चार्ज भी पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो विवाद है अभी और बढ़ेगा और अब देखना ये होगा कि आगे और क्या इसमें हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है नितिन, विवाद बढ़ेगा क्योंकि 100 से ज़्यादा वकील, जिस तरह से आपने बताया कि आप बैठते थे, अब इनके लिए बैठने की व्यवस्था कहाँ की जाएगी? अब ये जज वकील जो है वो कहाँ बैठेंगे? प्रशासन ने क्या कोई बैठने की इनकी जगह दी है, उसके बाद यहाँ बुलडोजर एक्शन लिया गया? नहीं, अभी इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है और जानकारी के साथ साथ अभी इस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं है कि इनको नई जगह मुहैया कराई गई हो, क्योंकि वकीलों की संख्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत ज्यादा है और चैम्बर कम पड़ जाते हैं, वकील कितने हैं। और अगर देखा जाए कचहरी के अंदर से लेकर के कचहरी के बाहर तक छोटी छोटी जगहों पर वकीलों के अपने अपने चैम्बर हैं। ऐसे में ये जो वकील थे ये पहले से ही हाईकोर्ट के बाहर की जो रोड है पुराने हाईकोर्ट की, जहाँ इन लोगों ने अपने चैम्बर बनाए हुए थे और यहीं से वो सारी अपनी जो प्रैक्टिस और बाकी चीजें जो थी वो करते थे। तो फिलहाल आज जो देखने को मिला है, जो कि ध्वस्तीकरण हो गया है, तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि क्या इन्हें कोई नई जो जगह मुहैया कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। लेकिन अभी तक इन्हें कोई पहले ये नहीं बताया गया था कि इनको नई जगह मुहैया कराई जाएगी। हालांकि नगर निगम और पुलिस प्रशासन को ये जरूर करना चाहिए था कि इनको पहले कोई नई जगह दे देते, अलॉटमेंट कर देते, उसके बाद कार्रवाई करते। लेकिन उनका ये कहना है वकीलों का कि कोई हमें नई जगह नहीं मिली है, कोई प्री इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी और एकाएक कार्रवाई की गई। बिल्कुल जाहिर सी बात है नितिन, और जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि 240 जो अवैध चैम्बर्स हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी तो 100 कम से कम चैम्बर्स पर बुलडोजर चला है। अभी कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां और जो अवैध चैम्बर हैं बने हुए हैं और वहां बुलडोजर चलाया जाएगा? देखिए, ये जो सड़क है ये करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क है जो कैसरबाग चौराहे जो स्वास्थ्य विभाग चौराहा है वहां से शुरू होता है और स्वास्थ्य विभाग चौराहे से लेकर के कलेक्ट्रेट ऑफिस तक का अगर पूरा ये एरिया देखा जाए तो करीब 1 किलोमीटर का ये दायरा है और इस दायरे पर रोड के दोनों तरफ वकीलों के चैम्बर हैं। तो ये अपने में कहीं ना कहीं बहुत सोचने और विचार करने वाली बात है कि वकीलों के चैम्बर जो है ये बहुत पहले से थे, आज से नहीं थे। जब यहाँ पर हाईकोर्ट हुआ करती थी तब भी ये वकीलों के चैम्बर यहाँ पर थे और जब यहाँ से हाईकोर्ट लखनऊ के चिन्हट की तरफ शिफ्ट हो गई है उसके बाद यहाँ पर जो सिविल कोर्ट और जो दूसरी कोर्टें लगती हैं उनके वकीलों के जो पुराने चैम्बर हैं वो यहाँ पर हैं और अभी भी वो चैम्बर सक्रिय हैं। वहाँ पर वकील बैठ रहे हैं, वहाँ पर वकील जो उनकी जो पैरवियां होती हैं, जो कार्रवाइयां होती है, कागज पत्र का जो काम होता है वो इन्हीं चैम्बरों से वो करते आए हैं। इससे 1 किलोमीटर की सड़क में अगर इतने ज्यादा चैम्बर बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कार्रवाई करने से पहले नगर निगम और पुलिस प्रशासन को वकीलों को आश्वासन देना चाहिए था या उनसे बात करके इस चीज समझनी कोशिश चाहिए थी कि क्या ये कार्रवाई करना सही होगा या नहीं होगा, या फिर उनको पहले कहीं अलॉटमेंट करना चाहिए था। कुछ ऐसा आश्वासन जरूर देना चाहिए था, लेकिन कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई और अचानक से जो ध्वस्तीकरण किया गया है ये अपने में वकीलों को जो नाराजगी है उनकी वो और बढ़ा रहा है और इसी बीच जो लाठी चार्ज किया गया है वो कहीं ना कहीं और बड़ा विवाद का जो रुख है वो ले सकता है। और कल जब सोमवार के दिन वकील आएंगे और जब इस कार्रवाई के बारे में देखेंगे या समझेंगे तो जाहिर सी बात है इसके एवज में बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है, बड़ा विवाद जो है वो देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब देखना होगा नितिन के किस तरह का रुख इस पर वकील अपनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।